प्यारे साथियों नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़े और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आ चुका है। सर्दी बहुत है भाई, रजाइयों में दुबके होंगे आप लोग। नहीं, कोई बात नहीं। ये तो ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद है ही, फायदा है ही। बाहर निकलना ही नहीं, आराम से जहाँ भी हैं वहाँ पर पढ़ते रह सकते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे लाइब्रेरी में भी बैठे होंगे, तप करके आए होंगे। तप नहीं, एक्चुअली ठंड करके आए होंगे, तप करके नहीं। अनुराधा, गुड आफ्टरनून जी, नमस्कार नमस्कार। जुड़ते जाइए, फटाफट से कमेंट करते जाइए जो जो आता जा रहा है। संतोष जी, जय हिंद, नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। फटाफट से जुड़िए। आपने देखा ही होगा थंबनेल पर, टॉपिक है सीरीज। कौन सी? नॉन वर्बल। वर्बल तो हम पढ़ चुके हैं। और क्या है? इनइक्वालिटी, असमानताएं, जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। वही टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूं। संतोष, जय हिंद। अर्पित, नमस्कार। अनुराधा, क्या बात है भाई, आज बहुत कम लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्या नोटिफिकेशन पहुंचा नहीं अभी तक सभी पर? पायल यादव, हैप्पी नून जी, सेम टू यू। राम समर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए जुड़ते जाएं आप लोग, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं अपने सेशन को। आज पहला जो टाइप शुरू करेंगे हम, वो इनइक्वालिटी करेंगे। सीरीज नॉन वर्बल वाली बाद में पढ़ेंगे। और जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं प्यारे साथी, तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मुझे आपको बतानी होंगी। भले ही आप सब जानते हैं, उसके बाद भी एक छोटा सा आपको आइडिया देता हुआ चलता हूं कि इनइक्वालिटी चैप्टर में हमें इन सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है। इन सिंबल्स को आप बहुत अच्छे से पहचानते भी हैं। बताइए क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको? तो आप कहेंगे सर ये जो सिंबल्स हैं ना, ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स, ये दो जो है, ये वाले दो, ये फर्स्ट कैटेगरी में रखे जाते हैं। और अगले दो सिंबल्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सर सेकंड कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसी प्रकार ये जो आखिरी सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा सिंबल जी? आखिरी सिंबल। ये आखिरी सिंबल थर्ड कैटेगरी में रखा जाता है। तो याद रखिएगा, ये फर्स्ट कैटेगरी के सिंबल माने गए हैं, ये सेकंड कैटेगरी के सिंबल्स माने गए हैं, और ये अकेला जो है ना, अकेला, ये थर्ड कैटेगरी का सिंबल माना गया है। अच्छा, इसे आप जानते हैं, ये मुंह खुला है तो ग्रेटर देन है, मुंह बंद है तो लेस देन है। ये ग्रेटर इक्वल है, ये लेस देन इक्वल है, और ये इक्वल्स टू है। देखो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सेट है जहाँ पर पढ़ाई नहीं कराई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है। लेकिन फिर भी शायद कोई ऐसा भी जुड़ गया हो हमारे साथ जिसने इनइक्वालिटी कभी नहीं पढ़ी, तो उनको समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि जब एक ही स्टेटमेंट में फर्स्ट कैटेगरी आ जाए, सेकंड कैटेगरी आ जाए और थर्ड कैटेगरी आ जाए, तो हमेशा हमें कौन सी कैटेगरी माननी होती है? फर्स्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमेशा फर्स्ट मानेंगे, हमेशा। नाम ही है उसका फर्स्ट, इसलिए। थैंक यू दानेश। सर गलत करा रहे हैं तो बेटा कराने तो दो, उसके बाद कहना गलत है विवेक कुमार। हाँ जी, यदि सेकंड कैटेगरी आई, फिर से सेकंड कैटेगरी आई और थर्ड कैटेगरी आई, अब कौन सी मानोगे? सर सेकंड सेकंड थर्ड में सेकंड मानेंगे, या तो ये वाली या ये वाली, कोई भी मान लो, लेकिन माननी सेकंड है क्योंकि फर्स्ट तो आई नहीं, तो सेकंड मानेंगे। हाँ, फर्स्ट आई होती तो फर्स्ट मानी जाती, लेकिन फर्स्ट नहीं है तो सेकंड मानेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे, ये थर्ड कैटेगरी आई है, ये सेकंड कैटेगरी आई है, और उसके बाद फिर थर्ड कैटेगरी आई है, कौन सी मानेंगे? सर फर्स्ट तो आई नहीं, सेकंड आई है क्या? हाँ, तो सेकंड ही मानेंगे। देखो थर्ड कैटेगरी आई है, सेकंड कैटेगरी आई है, और फिर फर्स्ट कैटेगरी आई है, कौन सी मानेंगे? सर फर्स्ट आ गई तो फर्स्ट ही मानेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। एक लास्ट बात और बता दूं, दो सिंबल एक दूसरे की तरफ मुंह खोलकर खड़े हों तो इसको हम कहते हैं लड़ाई, और लड़ाई के केस में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। दो सिंबल एक दूसरे को अपनी पीठ दिखा रहे हों तो इसे हम लोग कहते हैं नाराजगी। नाराजगी के केस में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है, इसकी शक्ल ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, कैसी भी हो, बस हमें तो फेस देखना है। ऐसे लड़ाई है और ऐसे देखेंगे तो नाराजगी है। बस इतनी सी बात समझें और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ जाए। इससे ज्यादा नहीं समझा सकते क्योंकि ये प्रैक्टिस है, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न में दो कथनों के बाद विकल्प के रूप में चार निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों के आधार पर कथन कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है? तो कथन दो हैं, एक और एक, दो, ठीक है। निष्कर्ष कोई एक सत्य होगा इनमें से, आइए जानते हैं कैसे, ठीक है। उसने कहा जी छोटा है ए से, तो आप देखो जी, अच्छा ये दो कथन है, पहले इसे कनेक्ट करके दिखा दूं, हालांकि बिना कनेक्ट किए हुए हम काम करते हैं।
ए बड़ा बराबर बी से, बी बड़ा है सी से, सी छोटा है डी से। पहला वाला लिख दिया। अब दूसरे वाले में और इसमें क्या कॉमन है बताओ, कि सर बी कॉमन है। तो देखो बी बड़ा है ना ई से, तो लो बी को बड़ा कर देते हैं ई से, ऐसे करके। अच्छा, इसी प्रकार बी बड़ा है एफ से, तो बी को बड़ा कर देते हैं यहाँ पर एफ से। एफ बड़ा बराबर है जी से, बड़ा बराबर कर देते हैं जी से। अब पढ़िए, कहता है जी छोटा है ए से, जी ये है ए ये है, ऐसे ही करके आओगे। सेकंड मिली, फर्स्ट मिली, सेकंड मिली, फर्स्ट मानेंगे। फर्स्ट का मुंह जी की तरफ बंद है, फर्स्ट मानी है, मुंह जी की तरफ बंद है, इसका मतलब पहला ही विकल्प सही जवाब बन जाता है। लेकिन हम ऐसे नहीं किया करेंगे अब सवालों को। हम कैसे करेंगे, जैसे ये दो स्टेटमेंट है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी इज ग्रेटर देन सी इज लेस देन डी, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा ये है ई इज लेस देन बी इज ग्रेटर देन एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी। अब आइए कंक्लूजन पढ़ते हैं। पहला क्या कहता है, जी छोटा है ए से, जी इसमें है ए इसमें है, कैसे पहुंचोगे, कॉमन से। कॉमन दोनों में बी है ना, तो आप सबसे पहले जी से बी जाइए। जी से बी जाओगे तो क्या पढ़ोगे, पढ़ो जल्दी। जी छोटा बराबर है तो छोटा बराबर है एफ से, एफ छोटा है तो छोटा ऐसे लिखते हैं बी से, बी आ गया। अब आपको b छोटा बराबर a से दिख रहा है तो छोटा बराबर ऐसे लिखते हैं। बताइए फर्स्ट है सेकंड है, सेकंड है फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानी है तो वो सही होगा, पहला विकल्प आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। नासर आलम, ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखेंगे और फिर से दो स्टेटमेंट है। अब मैं इसे नीचे लिखूंगा नहीं लाकर, यही की यही सॉल्व करूंगा। कह रहा है कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। पहला, s बड़ा है p से, तो s से p तो डायरेक्ट जा सकते हो ना आप ऐसे। देखो ये s है ये p है, ये दोनों आपस में मुंह खोलकर खड़े हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई के केस में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कह रहा है s बड़ा बराबर है u से। अब s इसमें है u इसमें है, कैसे जाओगे बताओ। कि सर s से q जाएंगे पहले, फिर q से u जाएंगे। तो बोलो s छोटा है r से, तो छोटा ऐसे ही बनाते हैं। r बराबर है q से, बराबर ऐसे ही बनाते हैं। q आ गया, q आ गया। q छोटा बराबर है t से, तो ऐसे बनाएंगे। t छोटा बराबर है u से, तो ऐसे बनाएंगे। बताइए फर्स्ट मानेंगे, क्या उसने फर्स्ट मानी है? सर फर्स्ट कहाँ, उसने तो सेकंड मानी है, तो ये गलत हो गया। अगले में आइए, कहता है v छोटा है s से, v से s तक जाना है, तो v इसमें s इसमें, कैसे जाओगे? वही v से q जाओ और q से s जाओ। v से q जाओगे तो बराबर आएगा, फिर u बड़ा बराबर आएगा, फिर t बड़ा बराबर आएगा q से। अब q बराबर आएगा r से और r बड़ा आएगा s से, तो फर्स्ट मानेंगे। क्या उसने फर्स्ट मानी है? मानी तो है, लेकिन मुंह उधर है, हमें किधर चाहिए? इधर चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो रीजनिंग ये कहती है जब तीन गलत हो गए तो चौथा चेक नहीं करना चाहिए, वो अपने आप ही सही हो जाएगा। लो हो गया, चेक करवाना है। कह रहा है v बड़ा बराबर है p से, तो v से p कैसे जाओगे? सर v से t जाएंगे, है ना, सॉरी v से q जाएंगे और q से p जाएंगे। v बराबर है u के, u बड़ा बराबर है t से, t बड़ा बराबर है q से और q बड़ा बराबर है p से। थर्ड सेकंड 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 में सेकंड मानेंगे, मुंह इधर होगा, सेकंड मानी है मुंह इधर है, इसलिए ये सही होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। थम्स अप करते रहिए और बताते रहिए क्या ये बात समझ में आ गई है कि नहीं। जिसने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा उसके समझ नहीं आएगा, पहले आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और आपको मालूम है चैप्टर आप कहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं, कुलदीप, समझे? चलिए फिर से वही पूछ रहा है कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। पढ़िए, के छोटा बराबर है टी से। अभी के इसमें टी इसमें, कैसे पहुंचूं? सर के से एस चला जाऊं और एस से टी, तो के बड़ा बराबर है एस से, एस आ गया, एस आ गया। एस छोटा है टी से, नाराजगी हो गई, नाराजगी के केस में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आइए नेक्स्ट, कह रहा है पी बड़ा बराबर है जे से। पी कहां पर है? ये जे यहां पर है। पी से जे कैसे जाऊं? सर पी से आर और आर से जे। बोलो पी बड़ा बराबर है क्यू से, क्यू बड़ा बराबर है आर से। आर पर आ गए, आर बड़ा बराबर है के से, के बड़ा बराबर है एस से, एस बड़ा बराबर है जे से। लो सॉरी सेकंड आई है तो सेकंड मानेंगे, सेकंड ही मानी है, इसलिए ऑप्शन बी में दिया है आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्या कहते हैं जी, क्लियर है? समझ में आई बात कि नहीं? जिसको समझ में नहीं आ रहा है आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा।
चैप्टर पढ़ा होगा और फिर समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है ऐसा ही, कह रहा है कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। ये कथन है, उधर निष्कर्ष है। पी छोटा है टी से, तो पी इसमें टी इसमें, तो पी से एस जाओ। अब देखो लिखो मत, आप ये बताओ सेकेंड फर्स्ट, फर्स्ट में फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट लिख लो ऐसे ही करके, एस आ गया। एस छोटा है टी से, तो एस छोटा है टी से ऐसे लिखोगे। फर्स्ट फर्स्ट में फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट ही मानी है, इसका मतलब पहला ही विकल्प आपका कैसा होगा, सही होगा। साइन उल्टे इसलिए हो रहे हैं रश्मि, सुनो, जैसे हमने ऐसे दे पढ़ा, P छोटा बराबर है Q के, Q छोटा है R से, R छोटा है S से, है ना, ऐसे पढ़ा। अब S आ गया, ये कह रहा है S छोटा है T से। आप क्या बोल रहे हो, बोलो जरा, S छोटा है T से। अब मैं छोटा कैसे लिखता हूं, छोटा ऐसे ही तो लिखता हूं। आप कहोगे साइन उल्टा हो गया सर, ये इधर जा रहा था आपने इधर कर दिया। बेटा तो मैंने पढ़ा क्या था वो बताओ। S छोटा है T से, तो छोटा ऐसे ही तो लिखा जाएगा। मैं ऐसे लिख दूंगा तो बड़ा हो जाएगा ना वो। तो हम जो पढ़ते हैं ना बेटा वो लिखते हैं, ना कि जो देखते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, दो स्टेटमेंट है, दो निष्कर्ष है, कह रहा है कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है, सत्य बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, m बड़ा है x से, m इसमें x इसमें, कैसे जाओगे सर, कॉमन देखो। हाँ सर, m से o चले जाना और फिर o से x चले जाना। बोलो m से o जाओगे तो सेकंड मिली, फर्स्ट मिली, o तक आ गए, अब o आ गए। अब बोलो जरा क्या बोलोगे, o छोटा बराबर है x के। आपने बोला क्या है बताओ, छोटा बराबर, तो छोटा बराबर ऐसे लिखते हैं ना, उसकी शक्ल भले ही ऐसे है, लेकिन आपने क्या पढ़ा, o छोटा बराबर, तो छोटा बराबर तो ऐसे ही लिखते हैं ना। तो जो हम बोलते हैं ना वो लिखते हैं, ना कि जो देखते हैं। ठीक है, तो आप नोटिस कीजिए यहां पर आपस में नाराज है, नाराजगी के केस में नो कंक्लूजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं। कहता है W छोटा है Y से, W से Y जाना, ये W है वो Y है, डायरेक्ट नहीं जा सकते, कॉमन ढूंढिए। तो W से O जाएंगे, फिर O से Y जाएंगे, तो W से O चलो, W बराबर है P के, P छोटा बराबर है। अब देखो इसकी शक्ल मत देखो, क्या बोला आपने, P छोटा बराबर है, तो छोटा बराबर ऐसे ही तो लिखते हैं। O पर आ गए, O पर आ गए, O बड़ा है Y से, बड़ा ऐसे ही तो लिखते हैं। अब देखो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई के केस में नो कंक्लूजन। जब दोनों गलत है तो ना तो निष्कर्ष एक सत्य है ना ही दो सत्य है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर हुई बात कि नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब देखो ये तो आसान सा सवाल है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, निष्कर्ष है चार, आपको बताना है कौन सा या कौन से निष्कर्ष सत्य निकलेंगे, कौन सा या कौन से निष्कर्ष सत्य निकलेंगे, ये पूछ रहा है। बेटा प्रवीण यादव, पिता दादा बच्चे ट्रिक आपने पढ़ी होगी किसी से, मैं पढ़ाता हूं। ये फर्स्ट कैटेगरी है, ये सेकंड कैटेगरी है, ये थर्ड कैटेगरी है। मैं ये बताता हूँ, ये वो बच्चा, ये जो व्यक्ति है, ये माउजर लेकर घूमता है। कौन सी बंदूक लेकर घूमता है, माउजर। इसके पास क्या है भाई साहब, देसी कट्टा है। इस पे क्या है, देसी कट्टा है, कट्टा। और इस पे क्या है, डंडा। अब बताओ डर किसका लगेगा सबसे ज्यादा, भाई साहब माउजर एक राउंड में धाए 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 करती जाएगी। तो सबसे पहले इसकी सलामी ठोकनी पड़ेगी, माउजर आ गई तो सलामी इसको होगी। माउजर वाला गायब है, देसी कट्टे वाला घूम रहा है, तो डरना तो इससे भी पड़ेगा। भले ही कभी कभार मिस कर जाता है चलने में, लेकिन चल गया तो मार तो देगा ही। सेकंड नंबर पे इसको सलामी ठोकनी पड़ेगी। डंडे वाले से कौन डरता है, तब भी थोड़ा बहुत डरते हैं, सिर में मार दिया तो फट जाएगा। तो ये दो ना आए तो इसकी चलेगी। तो वो अपने अपने तरीके होते हैं बेटा समझाने के। अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उनको प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेरी बात को समझना, जिस दिन मैं समझाऊंगा ना इनइक्वालिटी को, 2 क्लास लगेंगी। इनइक्वालिटी का एक सिंगल क्वेश्चन कभी जीवन में गलत करके नहीं आओगे। नहीं मानते तो नायक बैच में जाकर पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा, दादा बाबा सब भूल जाओगे इसमें। चलो देखो, S छोटा है M से, तो S से M जाएंगे, सेकंड मिली, फर्स्ट मिली, फर्स्ट मानेंगे। फर्स्ट का मुंह बंद होना चाहिए M की तरफ,
फर्स्ट मानी तो है, मुंह बंद नहीं है, एम की तरफ खुल रहा है, तो ये गलत है। जो बात नहीं मानेगा तो वो पिटेगा। देखो एफ बराबर है एस के, से हम देखते ही गलत कर देते हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये डंडे वाला है, डंडे वाले की कभी नहीं चलती। आप चाहो तो चेक कर लो, एफ से एस जाना है, सेकंड मिली, सेकंड मिली, सेकंड मानेंगे, इसने नहीं मानी है, ठीक है, वो तो गलती हो जाता है। आई बड़ा है जे से, अभी आई से लेके जे तक जाओगे, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड, फर्स्ट मानेंगे, मुंह बंद होना चाहिए आई की तरफ, फर्स्ट मानी है, मुंह बंद नहीं है आई की तरफ, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, एम छोटा है डी से, जब आप एम से डी तक जाओगे तो फर्स्ट सेकंड मिली, फर्स्ट मानेंगे, मुंह एम की तरफ बंद है, फर्स्ट मानी है, मुंह एम की तरफ बंद है, तो ये सही हो गया। तो केवल और केवल, केवल और केवल चौथा ही तो सही निकल रहा है, तो केवल फोर्थ सही निकलता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलिए जी, बात समझ में आई कि नहीं? संतोषी वो फ्री है, RWA-SSC एग्जाम्स पर फ्री है नायक बैच, प्लेलिस्ट पढ़िए पूरी देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखो ये भी एक सिंगल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसे देखते ही गलत कर दो, क्योंकि इसकी कभी चलती नहीं, डंडे वाले की चेक करना है कर लो, चलो एस से एफ जाना है, एस से एफ जाओ, थर्ड सेकंड, सेकंड मानेंगे, सेकंड नहीं मानी तो पिटेगा, बात नहीं मानेगा वो बच्चा पिटेगा। जे बड़ा है जी से, जब आप जे से लेके जी तक जाएंगे तो फर्स्ट मिली, थर्ड मिली, फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानी है तो पिटेगा कि बचेगा? बचेगा सर, पिटेगा क्यों? सेकंड सत्य है केवल, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। एरिका सिंह कह रहे हैं सर RW में ऑफलाइन क्लास नहीं होती क्या? नहीं, RW इज नोन फॉर दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लासेस। हाँ उषा शर्मा जी बताइए। चलिए देखें, बी बड़ा है एफ से, जब आप बी से लेके एफ तक जाएंगे तो ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, देखो लड़ाई, लड़ाई के केस में नो कंक्लूजन, हटाओ। सी छोटा है ए से, जब आप सी से ए तक जाएंगे, सेकंड मिली, थर्ड मिली, सेकंड मानेंगे, कैसे मानी? नहीं, फर्स्ट मानी है सर, तो पिटेगा कि बचेगा? पिटेगा सर, ना तो आंसर आएगा, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। सिंगल स्टेटमेंट वाले तो बहुत ही आसान होते हैं, पिटेगा के बचेगा, पिटेगा के बचेगा, ये चलता रहता है उसमें। अच्छा करण कुशवाहा, ये लीजिए आपको मौका दिया हमने करने का, बताइए इसका आंसर। करण आंसर कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। सुजीत कुमार आप भी आंसर कीजिए, आनंद कुमार, अभिषेक मौर्य, मोहम्मद आमिर, दीपक गुर्जर, आकाश कुमार, प्रतिभा, सभी लोग आंसर कीजिए भाई। बिल्कुल नितेश, बिल्कुल कर सकते हैं। नए का अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अभी फिलहाल आप उससे पढ़ सकते हैं। अच्छा ALP वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं रेलवे चैनल के लिए, चलो जल्दी आते हैं वहां पर, आकाश सर से कहा है क्लास लगवाएंगे जल्दी से वो। चलिए देखिए, Z छोटा है A से, तो Z से लेके A तक गए तो फर्स्ट मिली, सेकंड मिली, फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट का मुंह Z की तरफ खुलना चाहिए, नहीं खुल रहा तो पिटेगा, बात नहीं मान रहा ना ये, तो पिटेगा। G छोटा है F से, G से लेके F तक जाएंगे, थर्ड मिली, थर्ड मिली, सेकंड मिली, सेकंड मानेंगे, इसने नहीं मानी तो पिटेगा, नहीं मानेगा तो पिटेगा, तो ना तो निष्कर्ष एक सत्य है ना ही दो, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है सतीश यादव सर, कहां पर जाकर पढ़ना पड़ेगा चैप्टर बेटा? RWA-SSC एग्जाम्स नामक एक चैनल है जो यूट्यूब पर पाया जाता है, आप वो ना ढूंढें तो डायरेक्ट लिख दें रीजनिंग बाय शोभित सर नायक बैच, सामने आ जाएगा। ठीक है चलिए, R छोटा है F से, तो जब आप R से देख F तक जाएंगे तो आप देखो ये और ये आपस में पीठ दिखा रहे हैं, पीठ दिखा रहे हैं मतलब नाराज, या इन्हें देख लो ये लड़ाई कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर काट मार मची हुई है, इसलिए ये गलत होगा। R से Z तक जाना है, R से Z तक जाएंगे ऐसे, सेकंड मिली, थर्ड मिली, सेकंड मानेंगे, मुंह बंद होना चाहिए R की तरफ, मुंह बंद नहीं है R की तरफ, इसलिए ये पिटेगा।
तो ना तो निष्कर्ष एक सत्य है ना ही दो सत्य है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है? अच्छा गौरव कुमार गौरव कुमार कह रहा है सर अग्नि बैच में दोबारा पढ़ा दो, बीएसएफ एससीएम कंप्लीट कर तो दिया वहां पे, आप उसे पढ़ते रहिए। ठंड बहुत पड़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, बिकट ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। सचिन कह रहा है मैं नायक वैसे से पढ़ता हूँ, बहुत बढ़िया बेटा जी। चलिए देखेंगे, सत्य बताना है ना? हाँ जी। देखो ये गरीब है, इसकी कभी नहीं चलती है तो पिटेगा, आप चेक कर लो, नहीं तो चलो टी से वी जाओगे तो थर्ड सेकंड सेकंड मानेंगे, नहीं मानेंगे। आर बड़ा है यू से, जब आर से यू जाओगे तो आप ऐसे ही तो जाओगे, फर्स्ट मिली थर्ड मिली फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानिए, मुंह आर की तरफ खुला है, आर की तरफ खुला है तो बचेगा, पिटेगा नहीं, इस बार बचेगा। केवल सेकंड निष्कर्ष सत्य निकलता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है अभिषेक मौर्य, चलो फटाफट से आंसर दो। अभिषेक मैं आपको बताता हूं, अभी हम कहां पर हैं? एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन में क्या होता है, जो मैं यहाँ बोलता हूँ या जो क्वेश्चन यहाँ आता है वो आपके पास लगभग 20 सेकंड या 15 सेकंड लेट पहुंचता है। 15-20 सेकंड का वो नुकसान, उसके बाद आप सॉल्व करोगे अगले 30 सेकंड में, तो 45 सेकंड का वो नुकसान। तो 45 सेकंड लगभग पौना मिनट का नुकसान हर क्वेश्चन पे नहीं कर सकते ना, इसलिए आप चाहें तो उसे रोक कर खुद सॉल्व कर लिया करें। सर आपकी क्लास यूट्यूब पर लाइव क्यों नहीं आती है? आती है, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन में शुरू हो जाए रेलवे एग्जाम्स पे। रश्मि, हाँ जी आते हैं, एसएससी के हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। देखो ये दो स्टेटमेंट है, एक और एक, दो। अब आप कहोगे सर समय दिया करो, इतनी देर से बात कर रहा था, आपको आंसर दे देना चाहिए था। कह रहा है कौन सा सत्य है ये बताना है, सत्य बताना है। सोनू कुमार नायक बैच पढ़ लो। हाँ इक्वल्स टू 99% गलत होगा। अब वो बात अलग है, ए बराबर है बी के स्टेटमेंट में ही लिख कर आ गया तो सत्य ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी का तात्पर्य होता है जो कि इक्वल नहीं है, जो कि बराबर नहीं है, हम वो पढ़ रहे हैं। यदि आप कह रहे हो ए बराबर बी के आ गया तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इक्वल है इसलिए। ठीक है, देखना पड़ता है वो हमको। चलिए अब देखिए जरा, उसने हमसे कहा बी छोटा है जेड से, बी इसमें जेड इसमें, तो आप बी से एम जाओ, एम से जेड। बी बराबर है एम के, एम आ गया, एम आ गया। एम बड़ा है जेड से, तो आप थर्ड फर्स्ट में फर्स्ट मानेंगे, और इधर को मुंह होना चाहिए, फर्स्ट मान ही रहे हैं, इधर मुंह नहीं है तो ये गलत होगा। नेक्स्ट लीजिए, एक्स छोटा है ए से, एक्स इसमें है ए इसमें है, कैसे जाओगे? सर एक्स से एम जाएंगे, एम से ए जाएंगे, एक्स से एम जाएंगे तो एक्स छोटा है, अब छोटा ऐसे बनेगा, जेड छोटा है तो छोटा ऐसे बनेगा एम से। अब एम आ गया, एम बराबर है बी से, बी छोटा है ए से, छोटा ऐसे बनेगा। अब फर्स्ट फर्स्ट थर्ड फर्स्ट में फर्स्ट माननी है, उधर मुंह होना चाहिए, वही मानी है उधर ही मुंह है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रतिभा, कंचन, रविंद्र राजपूत, ये है देखो आंसर भी दे भी दिया उन्होंने। उषा जी, अच्छा आपका सवाल ये है कि दीवान जी 2.0 बैच में आपकी क्लास कब से होगी? बेटा उसमें मेरी क्लास नहीं है, दूसरे सर पढ़ाते हैं उसमें। ठीक है सर, नोएडा कहाँ पर मिलोगे? बेटा मैं नोएडा नहीं रहता हूँ, मैं दूसरी जगह से पढ़ाता हूँ। 100% छात्र की गुजारिश है कि आप जल्द आरआरबी पर आप आ जाओ। अच्छा रोहित कुमार मिश्रा जी, बिल्कुल वहाँ तो आ जाएंगे, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। एक ही स्टेटमेंट है, सही निष्कर्ष का चयन करना है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए। अभी फिलहाल टॉपिक वाइज चलाएंगे। संतोषी, बेटा आरडब्ल्यूए की राहुल सर की किताब आती है रीजनिंग की, संदीप सर की आती है, कोई भी ले लो, दोनों बहुत बेहतरीन किताबें हैं। ठीक है, चलो देखो जरा, टी छोटा है आर से,
देखो टी और आर तो बराबर है, छोटे थोड़े हो जाएंगे, ये तो गलत ही हो गया। इसकी कभी चलती नहीं है, वैसे ही गलत हो गया। देख लो आप कहाँ चल रही है, ये मानेंगे वो कहाँ माना। के बड़ा है क्यू से, ऐसे जाइए, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। फर्स्ट मानेंगे, क्यू की तरफ मुंह बंद करेंगे। फर्स्ट मानी है, क्यू की तरफ मुंह बंद है, इसका मतलब ऑप्शन सी। अगला चेक नहीं करना, क्योंकि इसमें एक ही सही होता है। जब चार विकल्प दिए होते हैं तो उसमें एक ही सही होता है, दो नहीं सही हो सकते हैं। ठीक है मनीष, चलो अगला सवाल। ये दो स्टेटमेंट है, एक और एक, दो। सही विकल्प का चयन कीजिए। आप टाइम मांगते हैं, मैंने आपको टाइम दे दिया। सही विकल्प का चयन करके बताइए, बताइए। अच्छी बात है ऋषभ, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए भाई, जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर है आपका। फिर आप कहते हो समय नहीं देते हो। सर मैं समय दे रहा हूं, आंसर दीजिए। चलो, उसने कहा एन छोटा है क्यू से। एन ये रहा और क्यू दूसरे में है, कैसे पहुंचूंगा? डायरेक्ट नहीं कूद सकता, पहले आपको एन से टी जाना होगा, फिर टी से क्यू। देखो एन से टी जाओगे तो देखो छोटा छोटा छोटा, तो एक छोटा ले लो, सब सेम ही तो है, एक ही ले लो। अब टी आ गया, टी से छोटा छोटा, तो एक छोटा और ले लो। छोटा 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 ही मानेंगे, मतलब फर्स्ट ही मानेंगे, तो उधर चलेगा, उधर उधर ही जा रहा है, इसलिए पहला ही विकल्प सही आंसर बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? यस, 14 का ए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये सी और डी किसके आंसर दे रहे हो आप? इसलिए ही तो मैं कहता हूं मेंशन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ नहीं आता नहीं तो आप किसकी बात कर रहे हैं। जय हिंद गौरी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट एक है, निष्कर्ष एक दो तीन चार है, ऑप्शन वो है। बताइए कौन सा सही है आपके हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू मी? बताइए ना। ओके ओके ओके, चलो अब देखो। अच्छा, उसने गलत पूछा है जी, गलत पूछा है, सही नहीं पूछा। गलत फहमी में मत रहना, गलत पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? गलत, सही नहीं पूछा। पी छोटा है सी से, तो आप पी से सी जाएंगे तो फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट मानेंगे। फर्स्ट मानी है तो ये सत्य है, जबकि मुझे तो गलत चाहिए, तो ये मेरा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, जी बड़ा है पी से, तो जी से पी जाएंगे। सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानी है तो ये सही है, जबकि मुझे तो गलत चाहिए, तो ये भी मेरा आंसर नहीं बनेगा। डी छोटा है सी से, डी से सी तक, ओहो, डी छोटा है सी से, जब आप डी से सी तक जाए, चलो कोई बात, डी से सी तक जाएंगे तो ये दोनों आपस में नाराज हैं। क्या नाराजगी के केस में कोई निष्कर्ष निकलेगा? नहीं, तो ये गलत होगा, और जो गलत है वही सही है, मतलब वही मेरा आंसर है, यानी कि थर्ड। और थर्ड आपको किस में दे रखा है? ऑप्शन डी में। 15 का सी आंसर दे रहा है। सी मतलब एक सही है, एक तो गलत, मतलब एक सही था इसलिए वो गलत था, क्योंकि हमें तो गलत चाहिए। मैंने भी शुरुआत में यही बोल दिया था कि सत्य ढूंढ कर बताओ, मैंने पढ़ा नहीं था, हो सकता है इसलिए आपसे गलती हो गई, उसके लिए माफी चाहेंगे कि हमने ही गलत बोल दिया था। 15 का डी राइट। अब ठीक है, अब आप ट्रैक पर हो। अब देखो यहाँ स्टेटमेंट एक है, फिर कॉमा लग गया, दो है, फिर कॉमा लग गया, तीन कॉमा, चार, पांच, छह स्टेटमेंट है, छह। ये सीजीएल टीयर 2 में आए हुए सवाल हैं सारे, जो मैं आपको करा रहा हूँ। कुछ कुछ और किसी के टीयर 2 में आया, सीएचएस वगैरह, कुछ सीजीएल में आया है। जी बड़ा है सी से, तो जी इसमें है, सी इसमें, कैसे पहुंचू? कॉमन ढूंढना पड़ेगा। जी से सी कैसे पहुंचू बताओ? जी से के जा सकता हूं, है ना? के और कहीं है ही नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा? कुछ मिसप्रिंटिंग है क्या? अच्छा, जी यहां पर है ना, यहां के अलावा यहां भी तो जी है, तो आप जी से ई चले जाओ पहले, फिर ई से सी चले जाओ, तो जी से सी पहुंच गए। तो जी बड़ा है ई से, ई बराबर है सी से,
तो फर्स्ट थर्ड में फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानी है, सही है। चलो अब दूसरा पढ़ लो। जी छोटा है सी से, जब जी बड़ा है सी से सही हो गया तो जी छोटा है सी से कभी सही होगा क्या? नो, तो ये गलत है। तो निश्चित रूप से सत्य पूछा है उसने, वो कौन सा है? पहला। यस, वेरी गुड अभिषेक, केवल पहला ही अनुसरण करता है। इन दैट केस ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए, बहुत जल्द अब हम लोग सीरीज के सवालों पर पहुंचने वाले हैं। नॉन वर्बल की श्रृंखला अब हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, सही निष्कर्ष या निष्कर्षों की पहचान कीजिए, कह रहा है। z बराबर है ई के, इसकी कभी नहीं चलेगी, हटा दीजिए, गरीब बेचारा, इसका शोषण ही होता है। a बड़ा बराबर है z से, तो a से z तक जाएंगे तो फर्स्ट मिली, फर्स्ट मिली, फर्स्ट मानेंगे। सर इसने तो सेकंड मानी है, तो ये पिटेगा। p बड़ा है d से, आप p से लेकर d तक जाओगे तो सर ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई के केस में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। 3 गलत तो चौथा अपने आप सही होता है, चेक नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मानोगे नहीं, चेक करवा देते हैं। a बड़ा है e से, तो a से e जाना है ऐसे, तो देखो थर्ड फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट का मुंह a की तरफ खुलेगा, फर्स्ट मानी है, मुंह a की तरफ खुला है, ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ में आई बात? 17 का डी। यस, ऐसे ही आंसर दिया करो जैसे अभी दे रहे हो। चलिए देखिएगा, अभी कह रहा है कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, नहीं है, ध्यान रखिएगा, कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है। पहला पढ़िए, p बड़ा बराबर u से, तो सर यूं जाएंगे तो सेकंड मिली, थर्ड मिली, सेकंड मानेंगे, सेकंड ही मानी है, इसका मतलब ये सही है, जो सही है वो मुझे नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? q बड़ा है s से, q से s तक जाएंगे तो फर्स्ट मिली, सेकंड मिली, फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट ही मानी है, तो ये सही है और सही मुझे नहीं चाहिए। z बड़ा है u से, z से लेके u तक जाएंगे तो फर्स्ट मिली, फर्स्ट मिली, फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट का मुंह z की तरफ खुलेगा, फर्स्ट मानी है, मुंह z की तरफ खुला है, तो ये सही है और सही मुझे नहीं चाहिए। आपको पता है 3 गलत हो जाए तो चौथा ही सही निकलता है, मतलब सही, मतलब हमें सत्य ना हो वो चाहिए ना, वो सत्य नहीं निकलेगा। i छोटा है p से, i से p तक गए तो फर्स्ट मिली, फर्स्ट मिली, फर्स्ट मानेंगे, मुंह आई की तरफ खुलेगा, यहां आई की तरफ बंद है, इसलिए ये गलत है, गलत ही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन डी। क्या विडंबना है, गलत ही सही है, सही ही गलत है। आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आ गया भाई आपका श्रृंखला का सवाल, सीरीज का। जो व्यक्ति इस प्रश्न का सही जवाब देगा उसको एक पेन प्राइज में मेरी तरफ से अभी की अभी मिलेगा। पढ़ तो रखी होगी आपने, नॉन वर्बल की श्रृंखला है। बताइए, एसएससी सीजीएल में आए हुए सवाल हैं ये सारे के सारे, दीजिए जवाब। देखें जरा कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है आपने। सही जवाब दे देंगे तो ज्ञान अर्जित हो चुका है, अन्यथा गड़बड़ है। अच्छा, 19 लिखकर जवाब कीजिएगा। मैं सामने क्यों नहीं आ रहा हूं, जिससे आप देखते रहें, इसलिए नहीं आ रहा हूं। 19 लिखकर आंसर कीजिएगा, ऐसे ही कुछ भी मत बोल दीजिएगा कि ए है, बी है, सी है, डी है, तो मुझे पता नहीं चलता कि आप किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से, फटाफट से। 19 का बी बॉम्बे बता रहे हैं। ओके, कौन है ये? लव कुश शर्मा जी है। और बताइए, और कोई? अच्छा, करण कुशवाहा, बहुत बढ़िया। अभिषेक मौर्य 19 का सी बता रहे हैं। ओके, पूजा डी बता रहे हैं। ओके, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। सौरभ कह रहे हैं सर आपके YouTube फाउंडेशन बेस्ट क्लास से पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है वो बैच। 19 का सी बता रहे हैं। चलो अब देखो ज़रा, ये ना एक अलग प्रकार का पैटर्न है। बॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स की श्रृंखला लगभग 2023 से एसएससी के एग्जाम्स में पूछी जा रही है, और इनका एक पैटर्न है जिसे आपने सीख लिया तो ऐसे चुटकी बजाते सवाल खत्म हो जाया करेगा। क्या सीखना है? सीखना यह है कि यदि पहले बॉक्स का संबंध दूसरे बॉक्स से जो बन रहा है वही संबंध तीसरे बॉक्स का चौथे बॉक्स से बन रहा है। यदि पहले और दूसरे बॉक्स का संबंध जो है
वही तीसरे और चौथे बॉक्स का संबंध है, मतलब सेम है। तो आपका आंसर कैसे निकलेगा वो सुन लो। तो आपका आंसर ऐसे निकलेगा, आंसर कैसे निकलेगा वो सुन लो। इफ दिस इज सेम देन योर आंसर विल बी, तो आपका आंसर निकलेगा कि जो संबंध दूसरे बॉक्स का तीसरे से होगा वही संबंध आप चौथे का पांचवे से बना दोगे। अभी समझ नहीं आया ना मैं क्या कह रहा हूं? अभी आएगा जब प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। थैंक यू अभिषेक। अरविंद, मेरा बैच एसएससी फाउंडेशन बैच पढ़ लीजिए। तो हमने कहा यदि 1 से 2 में जो घटना हुई, क्या हुई देखना जरा कि सर मैं देखूं तो ये जो एस है ना, एस, वो यहां से बस आधी लाइन चल के यहां आ गया, यहां मतलब यहां। तो जो घटना आपने नोटिस करी कि एस यहां से चल के यहां आ गया, देखो ये आ गया, क्या वही घटना तीसरे से चौथे में हो रही है? देखना जरा। ये बीच वाला नंबर चल के यहां आया तो बीच वाला ओ यहां से चलकर यहां आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, देखो हो रही है ना। जो घटना पहले से दूसरे में हुई वही तीसरे से चौथे में हो रही है कि सर हाँ हो रही है। एक बार और चेक कर लो। देखो ये ओ यहां से चलकर यहां आ गया, देखो ये आ गया। क्या पहले से दूसरे की घटना देख ली आपने? पहले की घटना दूसरे में क्या घटित हुई? ये ओ यहां से चल के यहां आ गया, ये दूसरे में। तो क्या तीसरे से चौथे में ऐसा ही हो रहा है? सर यू यहां से चल के यहां आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, आई एम श्योर। अब मैं 100% श्योर हो गया कि ऐसा हो रहा है। जो पहले से दूसरे में हो रहा है वही तीसरे से चौथे में हो रहा है। ये हमें चेक करना है। चेक करने के बाद आंसर कैसे करना है? आंसर करने का तरीका ये है कि अब जो दूसरे से तीसरे में हुआ होगा वही चौथे से पांचवे में होगा। तो जो दूसरे से तीसरे में हुआ होगा वही चौथे से पांचवे में होगा। पहला छोड़ दो, मुझे बताओ क्या हुआ कि सर ये बी यहां से एक स्टेप चल के यहां आ गया, देखो ये आ गया। तो ये आर भी एक स्टेप चल के यहां आ जाएगा कोने में, ये लीजिए आ गया। तो आर कोने में सर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसे हटा दो। समझ आई बात? आगे बढ़िए। अभी देखो और क्या हुआ कि सर ये जो ओ था ना ये यहां से यहां आ गया बीच में, तो इसका मतलब ये यू भी यहां से यहां आ जाएगा बीच में यू ऐसे करके। सर वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और देखो कि सर ये यू यहां से ऊपर चला गया, देखो ऊपर। ओ सॉरी, यहां से क्यों देखा मैंने, यहां से देख रहे थे ना हम तो। हाँ जी देखो, ये सर आप नोटिस करो कि ये इक्वल्स टू यहां से यहां आ गया, देखो ये आ गया। तो ये 4v यहां से यहां आएगा कि नहीं, यहां पर कोने पर। तो सर देखो 4 ना इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। और देखते हैं चलिए। सर आप नोटिस करिए कि ये जो s था ना वो इसमें नहीं है, तो शायद s ऊपर गया और उसकी जगह r बन गया। तो जो ये o है वो अगले में नहीं होना चाहिए, o की जगह यहां कुछ और बन जाना चाहिए। o की जगह कुछ और बनेगा तो o तो नहीं चाहिए होगा ना मुझको, o की जगह तो कुछ और होना चाहिए। तो कुछ और क्या है? 6। ऑप्शन सी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। नहीं आकांक्षा, मैं यूपी पुलिस में नहीं पढ़ा रहा हूं, वहां दूसरे सर पढ़ाएंगे। दोबारा से समझेंगे, एक और सवाल रखा है मैंने ऐसा ही, क्योंकि ये एसएससी का पिछली 2-3 साल से एक सेम पैटर्न चल रहा है। तो आप एटलीस्ट ये समझ सकते हैं कि रिपीट होने के चांसेस है। नहीं आकांक्षा, नहीं बोल तो दिया, नहीं पढ़ाएंगे उसमें, हम दूसरे सर पढ़ाएंगे। चलिए अब देखिए, जो घटना पहले से दूसरे में हो रही है क्या वही तीसरे से चौथे में हो रही है? चेक करो। तो डब्ल्यू ऊपर से कोने पर आ गया, सी ऊपर से कोने पर आ गया, हाँ सर हो रही है। आंसर कैसे दोगे? तो जो घटना दूसरे से तीसरे में होगी वही चौथे से पांचवे में होगी। क्या घटना हुई? ये यहां से चल के यहां आ गया, देखो ये, तो ये 3 यहां से चल के यहां आ जाएगा। तो देखो इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, और इसमें भी नहीं आ रहा, 3 ऊपर, केवल एक ही में आ रहा है। लो डायरेक्ट आंसर हो गया बी, बॉम्बे। कभी कभार रेंडमली हम एक ऐसा लेटर पकड़ लेते हैं कि एक ही बार में काम खत्म हो जाता है। नहीं करना, ऐसा नहीं है। अभी समझ में आई बात? प्यार से समझ में आई? बहुत डिफिकल्ट है ये वाली सीरीज, मैंने आपको वो बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। ठीक है सर, आप अच्छा पढ़ाने
है, मुझे लगा कि आप ही पढ़ाएंगे, यूपी पैट के लिए आपसे ही पढ़ा था, सब समझ में आया था। नहीं बेटा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें दूसरे सर पढ़ाएंगे शायद। चलिए इसे देखेंगे, नोटिस करिएगा। तो ये भी 5 बॉक्स है, तो देखना जो पहले से दूसरे में हुआ क्या वही तीसरे से चौथे में हुआ, चेक करो। आप ही चेक करो, आप ही आंसर दो, मैं नहीं दूंगा। पूजा कह रहे हैं सर पुलिस कांस्टेबल का बैच कब तक स्टार्ट होगा? बेटा उसकी शायद 10 जनवरी डेट है, एक बार देख लेना, बैनर लगा हुआ है। 1 जनवरी से एडमिशन शुरू भी हो चुके हैं, देख लेना एक बार आप, है ना। चलिए आंसर कीजिए 21 लिखकर, ऐसे ही नहीं, हवा हवाई नहीं चलेगा। 21 लिखिए, उसके बाद आंसर कीजिए। 21 लिख कर आंसर कीजिए। इक्कीस का सी। करण तुम्हारा आंसर गलत कैसे हो गया? माइकल आपका भी गलत हो गया, बाकी सब तो सही दे रहे हैं। आपको नोटिस करना है कि आप पहले से दूसरे में जो घटना हुई है वैसी ही तीसरे से चौथे में हुई है, चेक करो। सर ओ यहां से यहां पहुंच गया, क्या टी यहां से यहां पहुंच गया? हाँ, बस। तो जो दूसरे से तीसरे में होगा वही चौथे से पांचवे में। देखो सर जी यहां से ना आधी लाइन चल के यहां आ गया, तो इसका मतलब डी आधी लाइन चल के बीच में आएगा। डी बीच में इसमें नहीं है, डी बीच में इसमें नहीं है, डी बीच में इसमें नहीं है, डी बीच में इसमें है। लो कितना आसान हो गया। मैंने कहा ये बाई चांस की बात है, इसमें मेरी कोई साजिश नहीं है कि मैंने जान के डी ही पकड़ा। बाई चांस की बात है, हम एक ऐसा लेटर पकड़ लेते हैं जो एक बार में क्वेश्चन को सॉल्व करा देता है, नहीं तो घूमते रहो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। नोटिस करें और जवाब देने की कोशिश करें, बिल्कुल सेम पैटर्न पर काम कर रहा है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बताएं। नावेद के अनुसार ऐसे सीजीएल के लिए इंग्लिश पढ़नी है, कैसे पढ़ें? बेटा संजीव सर इतना शानदार पढ़ाते हैं, हैं? और RWSSC एग्जाम्स में उनकी क्लास चलती ही रहती है लगातार, कभी किसी बैच के लिए कभी किसी के लिए। एक बार उनसे पढ़ के देखो, वही सही रास्ता दिखाएंगे। वही सही रास्ता दिखाएंगे आपको। चलो, पहले से दूसरे में जो हुआ क्या वही तीसरे से चौथे में हुआ? सर पी इस बार बीच में आ गया, तो क्या ये हर्ट बीच में आ गया? हाँ सर, बस समझ गए हम, जो घटना इसमें होगी वही इसमें होगी। सर देखो, ये जो हर्ट है ना यहां से चल के यहां आ गया है, देखो इसमें, तो ये जो 1 है या आई है वो यहां आएगा, यहां। यहां पर इसमें है, इसमें है, इसमें और इसमें नहीं है, दो ऑप्शन तो गए काम से, दो ऑप्शन तो गए काम से। अगला देखो, ये पी यहां से ऊपर चला गया है, तो ये हर्ट यहां से ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कोने पे, कोने पे इसमें भी है इसमें भी है, नहीं पता चला, कोई नहीं, अगला ले लो। अब देखो, आप आई यहां से यहां ऊपर बीच में आ गया, तो ये टी यहां से यहां बीच में आना चाहिए कि नहीं? टी बीच में इसमें तो है नहीं, हटाइए, ये लगाइए, इसमें है। ऑप्शन बी। वेरी गुड दीक्षा, बहुत बढ़िया। प्रवीण यादव कैसे गलती कर दी? पूजा प्रजापति आपने भी गलती ही कर दी। ठीक है, बी बॉम्बे आएगा आंसर। नेक्स्ट देखेगा, देखिए ध्यान से, जवाब देने की कोशिश करिए। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जितना कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें एक छोटा सा पेंच है, वो आपको नहीं दिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। हम्म। बेटा ये मेरे हाथ में नहीं है आकांक्षा, बाकी कुछ पता नहीं, हो सकता है मैं ही हूँ वहाँ पे। लेकिन अभी तक मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हम्म।
क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर कीजिए। क्या आप 23 की बात कर रहे हैं ऐसे करके? अच्छा, नोटिस कीजिए, सबसे पहली बात, काला सफेद, काला सफेद, काला आना चाहिए। काला ये नहीं है, ये 3 है। दूसरी बात, 2, 3, 5, 7, 9 आएगा? बिल्कुल भी नहीं। पता है क्यों? देखो, ये अभाज्य संख्या है, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। अगला प्राइम 9 नहीं होगा, 11 होता है। तो 9 वाला ऑप्शन गया काम से। ठीक है, अब 11 वाले 2 बचे। अब मुझे बताओ कि इनमें से आंसर कौन सा बनेगा। तो आप एक चीज नोटिस करना, देखो नोटिस करो, ये क्या है? सर्कल है। अच्छा बेटा जी, ये क्या है? सर ये ओवल है, ओवल है। तो आप नोटिस करो, ये ओवल है, ये ऐसे बना हुआ है। अब ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये ऐसा है। ये सर्कल बना हुआ है, ये ओवल बना हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है। अगला क्या बनेगा? ओवल बनेगा, ओवल। ओवल आपको किस में दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आंसर करने की कोशिश करें। लगता है ये वही वाला पैटर्न आ गया फिर से। जितना बड़ा ऐसे कर सकता हूं मैं कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिएगा। थैंक यू आकांक्षा। एरिका सिंह क्या कहें? 23 क्वेश्चन इज अमेजिंग, क्वेश्चन नंबर 23 इज अमेजिंग। अच्छा, हम्म। चलिए कीजिए आंसर। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, उसमें दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, छोटा छोटी इमेज है इसलिए। चलो नोटिस करो, जो पहले से दूसरे में बदलाव देखने को मिला, क्या वही तीसरे से चौथे में मिला? सर देखो, ये वाली आकृति जो है ना, वो इधर आ गई। देखो ये आ गई। क्या ये वाली आकृति भी इधर आ गई? हाँ सर आ गई। तो सेम है ना पैटर्न। जो घटना दूसरे से तीसरे में होगी, वही चौथे से पांचवे में। नोटिस करेंगे, ये स्टार यहां से यहां आ गया, तो इसका मतलब ये यहां से यहां आ जाएगा क्या? नहीं आ जाएगा। ऐसे करके इधर कोने पे इसमें नहीं है, कोने पर इसमें नहीं है, कोने पर इसमें नहीं है, कोने पर इसमें है। एक ही बार में काम खत्म हो गया। ऑप्शन सी राइट है। कोई दिक्कत, समस्या, कष्ट तो नहीं है इसमें आपको? ठीक है, क्लियर होगा। आगे बढ़ जाए। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर आप ही ने करना है। नो वन एल्स विल कम टू आंसर द क्वेश्चन, यू आर सपोज टू गिव द आंसर। ये लीजिएगा, कीजिए आंसर। बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 लिखकर आंसर कीजिएगा। 25 लिख कर। सेम पैटर्न पे काम कर रहा है। अभी नहीं सीखे हो इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद, तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। अब तो सीख लेना चाहिए आपको, है ना? बताओ आंसर। ऐसे नहीं चलेगा, ABCD क्वेश्चन नंबर लिखना पड़ेगा तब चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा जैसे आप सोच रहे हैं। 25 का C, गौरव कुमार। चलो देख लेते हैं। जो घटना पहले से दूसरे में हुई, क्या वही तीसरे से चौथे में हुई? देखते हैं कि सर S ऊपर से स्लिप करके नीचे आ गया है, ये आ गया। ये 7 ऊपर से स्लिप करके नीचे आ गया, हाँ सर आ गया, तो इसका मतलब हुई है। तो अब जो दूसरे से तीसरे में है, वही तीसरे से चौथे से पांचवे में होगा। क्या हुआ है इसमें कि सर इसमें ये त्रिभुज यहां से ऊपर आ गया है, देखो ये। तो ये यहां से B ऊपर आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर B।
लाइन के ऊपर है, इसमें ऊपर नहीं है, इसमें है, बाकी सब में तो है ही है। आप नोटिस करिए कि अच्छा इन दोनों ने आपस में जगह बदली अपनी, देखो हर्ट नीचे आ गया, हर्ट नीचे आ गया है ना, तो ओ नीचे आ जाएगा, ये ओ नीचे, सब में आ रहा है वो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो ये 2 और 7 ने अपनी जगह बदल ली, देखो बदल गई ना, तो इसका मतलब एस और टी अपनी जगह बदलेंगे, एस और टी अपनी जगह बदलेंगे, ऐसे हो जाएंगे। इसमें है, इसमें है, इसमें उल्टा हो गया, तो ये भी गलत हो गया, उसे टी ऊपर चला गया। इधर देखना, ये टी और एस ने भी तो जगह बदल दी, देखो, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा, 2 ऊपर 7 नीचे, 2 7 सेम चल रहा है। अब अंतर कहाँ से आएगा, कोने वाले से आएगा, देखो कोने वाले से, कोने वाले को देखें तो कैसे देखें, आप नोटिस करिए कोने वाला ये बी है, कहाँ से आया कि सर इसमें तो बी था ही नहीं, इसमें तो बी था ही नहीं, तो इसका मतलब यू हट गया, उसकी जगह बी आ गया, नई आकृति, तो यहाँ से दिल हट जाएगा, दिल की जगह नई आकृति आएगी, तो दिल वाली आकृति नहीं चलेगी, नई चलेगी, नई 8 है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है अगला सवाल। कर पाएंगे, वैसा ही सवाल है ना, ट्राई तो करना बनता है ना, ट्राई नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे, ट्राई तो करना बनता है। नोटिस कीजिए, जो घटना पहले से दूसरे में हुई, क्या वही तीसरे से चौथे में हुई। हाँ सर देखो, वाई यहाँ से चल के यहाँ आ गया, मतलब यहाँ, तो ई यहाँ से चलकर यहाँ आ गया, बिल्कुल सर वही हो रहा है, तो जो दूसरे से तीसरे में होगा वही चौथे से पांचवे में होगा। अब देखो पी यहाँ से चल के यहाँ आ गया, तो 4 यहाँ से चलकर यहाँ आएगा, कॉर्नर में 4 है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। और देखिए सर ई यहाँ से ऊपर चला गया है ये, तो ये x ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा, तो x सर इसमें ऊपर है, इसमें है, इसमें भी है। और देखिए सर नोटिस करें तो ये वाला x भी तो यहाँ पर आ गया, देखो ये वाला यहाँ पर, तो इसका मतलब ये वाला p यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर, तो P यहाँ पर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्या आप में से किसी का आंसर डी था? अरे वाह, कंचन का था, वेरी गुड गौरव, बहुत बढ़िया, सरिता राज, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आंसर करने की कोशिश करें, जितना भी मैं इसको बड़ा कर पाऊंगा उतना करूंगा, ज़्यादा तो नहीं कर सकता, इतना ठीक है। हाँ जी बताएं क्या आएगा उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर, ये नॉन वर्बल की श्रृंखला है बेटा जी, नॉन वर्बल की श्रृंखला है ये। आपका भी था करण, बहुत बढ़िया, बताओ जो घटना पहले से दूसरे में हो रही है वही तीसरे से चौथे में हो रही है। सर देखो z यहाँ से कूद कर यहाँ आ गया, तो क्या p यहाँ से कूद कर यहाँ आ गया, यस, तो जो दूसरे से तीसरे में होगा वही चौथे से पांचवे में भी होगा। करिए p सेम जगह पर, तो k सेम जगह पर आना चाहिए, k सेम जगह पर सब में है सर, प्रतिशत यहाँ से यहाँ आ गया है देखो, तो k नहीं सॉरी, ये @ यहाँ से यहाँ आना चाहिए सर, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। अच्छा और देखें भाई, जैसे ये u यहाँ से सेम टू सेम रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर z सेम टू सेम रहना चाहिए, z इसमें है, इसमें नहीं है, इससे हटाइए, इससे लगाइए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। है ना आसान, कितने आसान सा, एरिका आपने कैसे गलत कर दिया। ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए 28वां प्रश्न क्या कहता है, आपको बताना है उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। अच्छा ये तो सिंपल हो गया, देखो कुछ नहीं करना, देखो ये 3 सर्कल सेम टू सेम रहे, ये 3 त्रिभुज जो थे ना वो 3 नहीं रहे, एक सर्कल बन गया, 2 त्रिभुज, इसमें चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, बाकी सब सेम। अगली बार देखो ये जैसे थे ये वैसे के वैसे ही है, इनमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन अब इसमें चेंज हो गया, देखो आप, है ना, अब क्या होगा पता है, अब फिर इनमें चेंज होगा, देखो एक सर्कल था ना, अब 2 सर्कल हो गए, और बाकी सब सेम टू सेम रहा। अब क्या होगा, अब इसमें चेंज होगा,
एक त्रिभुज था, दो त्रिभुज हो जाएंगे। नीचे दो त्रिभुज होने चाहिए, नीचे दो त्रिभुज नहीं है, तीन है, उसमें है, इसमें है। अच्छा लगातार होने चाहिए, इसमें अलग अलग आ रहे हैं, वो दो ऑप्शन बचे। अच्छा देखो, इसमें दो त्रिभुज होने चाहिए, ऊपर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो सर्कल सर्कल ट्राइंगल, तो सर्कल सर्कल ट्राइंगल इसमें है, इसमें नहीं है, इसे हटाइए, इसे लगाइए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अरे मनीष, इतना प्यार बरसाए जा रहे हो तुम धन्यवाद उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है अगला सवाल। बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, नोटिस करिए, बताइए। अब आप यदि इसे ऐसे देखोगे, प्लस यहां से ऊपर हो गया, फिर वो हिला ही नहीं, फिर वो हिला ही नहीं, तो आप गलत देख रहे हो। मैंने आपको इसका तरीका बता रखा है, वैसे ही देखिएगा। बताइए 29 का आंसर क्या है आपके हिसाब से? व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29? मुनीश करें गुरुजी बैच एक्सचेंज हो जाएगा कौन सा बैच एक्सचेंज करना है तुम्हें? इसके लिए वैसे भी आपको ना उस पर बात करनी होगी, हेल्पलाइन पर। थैंक यू लकी। जितेंद्र पूरी रीजनिंग पढ़ाएंगे क्या? नहीं बेटा, पूरी रीजनिंग नहीं पढ़ाएंगे, ये प्रैक्टिस चल रही है एसएससी सीजीएल मेंस की। जो घटना पहले से दूसरे में हुई, क्या वही तीसरे से चौथे में हुई? चेक करो। प्लस यहां से ऊपर आ गया, अरे ये तो कुछ और ही पैटर्न चल रहा है। क्या चल रहा है पता है? देखो यहां से, देखो यहां से ये प्लस चला गया ऊपर, बाकी सब कुछ सेम रहा, बाकी सब कुछ सेम रहा। अब यहां से माइनस उठ के चला गया ऊपर, बाकी सब कुछ सेम रहा। अब ये त्रिभुज उठ के चला गया ऊपर, बाकी सब सेम रहा। अब सर्कल उठ के आ जाएगा यहाँ, सर्कल त्रिभुज माइनस, इसमें नहीं है, सर्कल त्रिभुज माइनस, इसमें नहीं है, सर्कल त्रिभुज ही नहीं है, सर्कल ही नहीं है मतलब, इसमें है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सी हाउ कम, कैसे? ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं गौरव कुमार? एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, ये है अंतिम सवाल आज की क्लास का। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिए। हम्म देखो, पहले से दूसरे में, तीसरे से चौथे में चेक करो। सर्कल ऊपर से यहां पर आ गया, नीचे ये आ गया, क्या ये एरो नीचे आ गया? हाँ सर आ गया, सेम चल रहा है। तो इसका मतलब जो इसमें होगा वही इसमें भी होगा। ये देखो, ये वाला जो था ना ऊपर की तरफ जो था, वो नीचे आ गया, ऊपर की तरफ है, तो ये बॉक्स भी नीचे आना चाहिए, और बॉक्स नीचे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्या कहते हैं, एक ही बार में खत्म हो गया ना सवाल, कुछ और पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। उम्मीद करते हैं चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब बताओ आपके क्या क्या डाउट थे भाई, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ना आप लोगों के। अब पूछ लो क्या क्या पूछना था आपने। मैं देखो थोड़ा सा इस चीज़ में कह लो पिछड़ा हुआ हूँ कि बातें ज़्यादा नहीं बना पाता, कर पाता, है ना, या ये कह लो कि सब मैं कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, बस कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि बीच बीच में छोटे छोटे कमेंट पढ़ भी लेता हूँ आपके मैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है इसलिए। और जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा होता हूँ तब तो मैं शुरू में कमेंट पढ़ूंगा या लास्ट में पढ़ूंगा। अब आप कहोगे सर डाउट हुआ, तो कोशिश मेरी ये रहती है कि आपका कोई डाउट बचेगा ही नहीं, एक बार में ख़त्म। सर चेक कैसे करते हैं क्या बेटा? ठीक है करण, बहुत बढ़िया बात है, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये तो। हाँ डेली क्लास कराता हूँ जी मैं, अभी 4 5 6 दिन और चलेंगी ये क्लासेस करीब करीब। और एनटीपीसी की क्लास यूट्यूब पर कब से लेंगे? कल, कल हो सकता है या परसों। वैसे तो आज से ही शुरू होनी थी, पता नहीं क्या कुछ रहा होगा। कोई डाउट नहीं है, चलिए यही मैं चाहता हूँ कि आपको कोई भी डाउट किसी भी प्रकार के ना रहे
संतोषी कहते हैं यूपी पुलिस के लिए मैथ्स के टीचर बताइए, मतलब कौन पढ़ाएगा? अभी टीम आ जाएगी आपके सामने, क्यों परेशान हो? बिल्कुल रोहित, आरआरबी वालों के लिए आएंगे। गौरव कुमार, आई एम इन आगरा। मिसिंग नंबर के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। थैंक यू अभिषेक। सर इसके बाद आप कौन से में जाएंगे? अभी मेरी कोई क्लास नहीं है। सर जी कांस्टेबल के लिए आपकी ना एक बैच लें, ले सकते हैं जी बिल्कुल लोकेंद्र, मैं एलपी की क्लास भी लाऊंगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।